नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। दोस्तों, एक बार माँ पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न गूंज रहे हैं। आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ठीक है, तुम अपनी तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री की गोद हर जन्म में सूनी रहती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि स्त्री के कौन से श्रृंगार करने पर पति दीवाना हो जाता है, और मेरा तीसरा प्रश्न है कि स्त्री को दिन में कितनी बार श्रृंगार करना चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी के अंदर ही तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर छिपे हुए हैं। जब मैं कहानी सुनाऊंगा और तुम कहानी पूरा ध्यान से सुनोगी तो निश्चय ही तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मैं पूरे मन से कहानी को सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जरूर लिखें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत दिन पहले एक राज्य में एक राजा रहता था। उसकी 2 रानियां थीं। दोनों रानियां निसंतान थीं। दोनों की कोख से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इसीलिए राजा हर मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया करता था और घर में भी पूजा पाठ करवाते रहता था। दोनों रानियां भी भगवान से विनती करते रहती थी, फिर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से होकर गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि सन्यासी बहुत बड़े महात्मा है, बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, क्यों ना उसे राजा के दरबार में बुला करके इस समस्या को हल करने के लिए उनसे विनती की जाए। वहीं राजा के दरबारी ने जब राजा को उस महात्मा के बारे में बताया तो राजा ने कहा कि उस सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वही महात्मा जब महल में पहुँचे तो राजा ने दोनों रानियों को बुला करके कहा कि महात्मा का सत्कार बहुत ही आदर से होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बहुत ही आदर से खाना खिलाने लगी। वहीं छोटी रानी जो महात्मा के फटे कपड़े को देखती है तो उसकी सेवा करने से मना कर देती है, क्योंकि छोटी रानी को अपने रूप और धन पर बहुत भारी घमंड था। वहीं बड़ी रानी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए हमेशा असली श्रृंगार किया करती थी, अपने पति की सेवा किया करती थी, कभी भी किसी की संतान को देखकर जलती नहीं थी। उसके अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होता था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार बड़ी रानी ने उस महात्मा का बहुत आदर एवं सत्कार किया। वह महात्मा कुछ दिनों तक राजा के राज्य में ही रुके। फिर कुछ दिनों के बाद में जब महात्मा जाने के लिए तैयार हुए तो जाने से पहले महात्मा ने बड़ी रानी को खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी। फिर तो महात्मा का आशीर्वाद पाकर रानी बहुत ही खुश हुई और फिर सचमुच ही कुछ दिनों के भीतर बड़ी रानी गर्भवती हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर जब ये खबर राजा के पास पहुंची कि उसकी बड़ी रानी गर्भवती है तो राजा बहुत खुश हो गए और प्रजा तक भी खबर पहुंच गई कि रानी मां बनने वाली है। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया
और उसकी देखभाल करने के लिए राजा ने कई दासियां रख दी। उधर छोटी रानी को बड़ी रानी को लेकर बहुत ही ईर्ष्या हो रही थी। वह उसकी कोख को गाली देती रहती थी। वह हमेशा बड़ी रानी की कोख को कोसते रहती थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी थी। वह हमेशा यही सोचती थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना सम्मान होने लगा, अगर यह बच्चा पैदा हो गया तो पता नहीं इस बड़ी रानी का कितना आदर सम्मान होगा। और ऐसा सोच करके वह छोटी रानी छटपटाते रहती थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर एक दिन छोटी रानी ने अपने अंदर इतनी ईर्ष्या उत्पन्न कर ली कि उसे रुका नहीं गया और उसने दाई को बुलवा भेजा और दाई से कहा कि जब उसका संतान उत्पन्न हो तो बड़ी रानी को ना बतला करके सीधे मेरे पास लेकर आना, मैं बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। इस तरह छोटी रानी ने उस दाई को अपने समूह में शामिल कर लिया। फिर दोनों मिलकर के बड़ी रानी के संतान होने का इंतजार करने लगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वही समय आने पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उसमें एक बेटी और एक बेटा था। फिर दाई ने उस दोनों बच्चों को तुरंत ही एक झांपी में रख दिया और बड़ी रानी के दोनों बच्चों को छोटी रानी के हवाले कर दिया। फिर बदले में छोटी रानी ने उस दाई को बहुत सारा धन दिया और छोटी रानी के कहे अनुसार उस दाई ने बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए और फिर बड़ी रानी को बतला दिया कि तुम्हारे कोख से 2 पत्थरों ने जन्म लिया है। बड़ी रानी ने जब 2 पत्थरों को देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बड़ी रानी ने 2 पत्थरों को जन्म दिया है, तो उनका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजा वहीं रुक गया और दाई से पूछने लगा कि क्या बात है। तो दाई ने कहा कि महाराज, बड़ी रानी ने बच्चों को नहीं बल्कि पत्थरों को जन्म दी है। ये सुनकर के राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने बड़ी रानी को उसी समय बंदी गृह में कैद करके डाल दिया। वहीं पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ने बच्चों को नहीं, ईंट पत्थर को जन्म दिया है। इस प्रकार से छोटी रानी की ईर्ष्या भरा भाव पूरा हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उधर छोटी रानी 2 चौकीदार को बुला करके झांपी देती है और कहती है कि इस झांपी में 2 बच्चे हैं, इन दोनों को ले जाओ और मार डालो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर दोनों चौकीदार छोटी रानी से उस झांपी को लेकर के जंगल में चले गए। वहां जा करके झांपी खोल करके जब चौकीदार ने बच्चों को देखा तो दोनों ने निश्चय किया कि वह उन बच्चों को नहीं मारेंगे और वह दोनों बच्चों को भगवान के भरोसे जंगल में जीवित छोड़ देंगे। आगे भगवान ही इस बच्चों की रक्षा करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर वह दोनों चौकीदार ऐसा सोच करके झांपी वहीं पर रख कर वापस आ गए और छोटी रानी से यह कह दिया कि आपका काम हो गया है, हमने दोनों बच्चों को मार दिया है। चौकीदार की ऐसी बात सुनकर छोटी रानी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दे दिया। बड़ी रानी सुबह शाम पूजा करते रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने हमेशा सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास में कोई फूल नहीं मिला तो सिपाही जंगल में फूल लेने के लिए चला गया। फिर सिपाही ने जंगल में देखा बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए हैं। वहीं चंपा और बांस का झाड़ पास पास में उगे हुए थे। फिर सिपाही तोड़ने के लिए चंपा के फूल के पास पहुंचा तो चंपा ने सिपाही को देखकर बांस को कहा, भाई, राजा का सिपाही फूल तोड़ने के लिए आया है। तो बांस ने जवाब दिया, बहन, तुम एक काम कर, जल्दी से ऊंची हो जा जिससे यह सिपाही फूल ना तोड़ सके। तब अपने भाई बांस की बात सुनकर चंपा जो थी वह ऊंची हो गई।
सिपाही ऐसा नज़ारा देख करके उस फूल को नहीं तोड़ सका। चंपा का फूल तोड़ने के लिए आया तो वह ऊपर बढ़ती जा रही है। वहीं सैनिक डरता हुआ सेनापति के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई तो उसने सेनापति पर विश्वास नहीं किया। तुम लोग यह क्या कह रहे हो? सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए और अपनी आँखों से देख लीजिए। चंपा का फूल जब हम तोड़ने जाते हैं तो वह ऊपर हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। फिर तो सैनिकों की बात सुनकर सेनापति सैनिक के साथ जंगल चल पड़े। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुँचे तो चंपा ने बांस से कहा, ए भैया बांस। तो बांस ने कहा, क्या बात है बहन चंपा? तो चंपा कहने लगी, देखो भैया, राजा के सेनापति वापस फूल तोड़ने के लिए आए हैं। तो बांस कहने लगा, बहन आकाश में ऊपर हो जा, जिससे राजा का सेनापति तुम तक नहीं पहुँच सकेगा। फिर तो अपनी भाई की बात सुन करके चंपा ऊपर हो गई। ऐसा नज़ारा देख करके सेनापति भी आश्चर्यचकित हो गया और एकदम से डर गया और सेनापति एकदम दौड़ते दौड़ते मंत्री के पास पहुंचा। तो मंत्री भी देखने के लिए चल पड़े तो चंपा को ऊपर से ही दूर मंत्री दिखाई दे रहा था। तो चंपा ने अपने भाई बांस से कहा कि भैया, इस बार राजा का मंत्री फूल तोड़ने के लिए आ रहा है। तो बांस ने कहा, बहन चंपा, तुम आकाश में ऊपर हो जा, जिससे राजा का मंत्री भी फूल नहीं तोड़ सके। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। फिर तो जैसे ही मंत्री के पास पहुंचा, चंपा का फूल ऊपर हो गया और मंत्री भी उस फूल को नहीं तोड़ सका और वह इतना घबरा गया कि सीधे राजा के दरबार में पहुंच गया और जा कर के राजा को चंपा की सारी कहानी सुनाई और कहा, महाराज आप इसी वक्त जंगल में चलिए। फिर तो राजा ने सारी बात सुन कर के कहा कि मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी। ऐसा अचंभा तो रानी को भी देखना चाहिए। शिव कहते हैं कि हे पार्वती। फिर छोटी रानी को खबर देने के लिए वही दो सिपाही पहुँचे जिसने दोनों बच्चों को वहाँ फेंका था। इसीलिए वे दोनों सिपाही खूब डरे हुए थे कि कहीं ये बात खुल ना जाए। इतना ही नहीं, छोटी रानी भी डरी हुई थी। वह जल्दी से तैयार होकर के राजा के साथ चल बड़ी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इधर तो राजा अपनी छोटी रानी और सैनिकों के साथ उस चंपा का नज़ारा देखने के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल निकल पड़ा। जब बड़ी रानी छोटी रानी के पास से गुजर रही थी तो उसे छोटी रानी और दोनों सिपाहियों की बात सुनाई दी। तो राजा और छोटी रानी जब जाने लगे तो बड़ी रानी भी उनकी सवारी के पीछे पीछे पैदल चलने लगी। बड़ी रानी बहुत व्याकुल हो करके उनके पीछे पीछे चले जा रही थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वहीं चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर जैसे ही राजा के सभी सैनिक और रानी चंपा के पास पहुँचे तो चंपा ने कहा कि हे भैया बांस, छोटी रानी के साथ राजा फूल तोड़ने के लिए आए हैं। तो बांस ने कहा, बहन चंपा जल्दी से आकाश में ऊपर हो जा, जिससे राजा फूल नहीं तोड़ सकें। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर तो जैसे ही राजा ने चंपा का फूल तोड़ने का प्रयास किया, चंपा ऊपर हो गई और ऐसा नज़ारा देख करके राजा आश्चर्यचकित हो गया। तो राजा दोनों पेड़ों के पास जा कर के पूछने लगा कि आखिर क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो तो तुम दोनों कैसे चंपा और बांस बन गए? तभी बड़ी रानी वहां पहुंच गई। फिर तो चंपा ने जोर से कहा, ए भैया बांस, इस बार हमारी दुखियारी माँ फूल तोड़ने के लिए आई है। तो बांस ने कहा, बहन इस बार ऊपर मत होना और माँ के चरणों में झुक जाना। फिर तो राजा की बड़ी रानी चंपा के फूल के पास पहुंची तो चंपा जमीन में
झुक गई और बड़ी रानी के पैरों पे झूमने लगी और साथ में बांस का झाड़ भी बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई कि बड़ी रानी ने महाराज पत्थलों को नहीं, हम दोनों को जन्म दिया था, मगर छोटी रानी ने हमारी माँ के साथ छल किया और हम दोनों को मरवाने के लिए इस जंगल में भिजवा दिया और हमारे माँ के पास में पत्थर रखवा दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर जैसे ही चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई, तब राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को काली कोठरी में डलवाने का हुक्म दे दिया और बड़ी रानी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। उधर बड़ी रानी बड़ी ही दुखी मन से चंपा और बांस की ओर देख रही थी कि दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। फिर बड़ी रानी बहुत ही दुखी मन से दोनों से लिपट करके रोने लगी। फिर जैसे ही बड़ी रानी की आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। तब छोटा बेटा और बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगा लिया और जाकर के रथ पर बैठ गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वहीं राजा और रानी अपने दोनों बच्चों के साथ में अपने महल को चल पड़े। साथ में बाजा बजने लगे और पूरे राज्य में खुशियां फैल गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री की गोद हर जन्म में सूनी रहती है, तो समझ लो, जो स्त्री राजा की छोटी रानी की तरह किसी दूसरी स्त्री के बच्चों को देखकर या उसकी खुशी को देखकर ईर्ष्या करती है और दूसरे के कोख को कोसती है, किसी दूसरे के संतान के साथ छल करती है, वैसी स्त्री की गोद हमेशा सूनी रहती है और ऐसी स्थिति हर जन्म में बांझ कहलाती है। इसलिए एक स्त्री को दूसरे स्त्री की कोख को कभी गाली नहीं देना चाहिए। साथ ही संतों का सम्मान करना चाहिए। संतों का अपमान करने वाली स्त्री या संतों को घृणा की दृष्टि से देखने वाली स्त्री को कभी भी संतान प्राप्ति नहीं होता। अतः संतों का कभी भूल कर भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से राजा की छोटी रानी ने संत का तिरस्कार किया और बड़ी रानी ने संत का सम्मान और सेवा की, जिससे बड़ी रानी को उस संत का आशीर्वाद मिला और समय आने पर बड़ी रानी की कोख से 2 बच्चे उत्पन्न हुए, एक बेटा और एक बेटी। छोटी रानी ने संत का तिरस्कार किया था, जिसकी वजह से छोटी रानी की गोद खाली रह गई। इसीलिए कभी भी संतों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के कौन सा श्रृंगार करने पर पति दीवाना हो जाता है, तो समझ लो, स्त्री का असली श्रृंगार और पति को आकर्षित करने वाला श्रृंगार उसके अच्छे चरित्र के साथ उसकी हल्की मुस्कान भरी शालीन व्यवहार कौशल है। जो स्त्री इस असली श्रृंगार को करती है, उसे अपना पति को हर जन्म में प्यार मिलता है। इस शालीन रूपी व्यवहार से पति अपनी पत्नी का दीवाना हो जाता है। इसलिए हर स्त्री को अच्छे चरित्र रूपी और शालीन रूपी व्यवहार को अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि स्त्री को दिन में कितनी बार श्रृंगार करना चाहिए, तो समझ लो कि स्त्री को कुछ श्रृंगार हर पल करना चाहिए, जो एक सुहागन स्त्री के आभूषण होते हैं और घर को स्वर्ग बनाते हैं। नंबर 1, पति के प्रति वफादारी का श्रृंगार। दूसरा नंबर, शालीनता का श्रृंगार। तीसरा नंबर, नम्रता का श्रृंगार। चौथा नंबर, निर्छल रहने का श्रृंगार। और 5वां नंबर, चेहरे पर मोहक मुस्कान का श्रृंगार। जो स्त्री हर पल इस 5 श्रृंगार को सजाती है, वह अपने पति को धनवान एवं अपने घर को स्वर्ग बना देती है। इसलिए हर स्त्री को ये 5 श्रृंगार हर पल सजाने चाहिए, जिससे पति का प्यार मिलता है। तो दोस्तों, आप सबों को मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।